इतिहास में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देती हैं। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी इसके पीछे सिर्फ एक इंसान की सोच और उसकी जिद होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। 1871 में जर्मनी का एकीकरण, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल उठता है, भाई ये घटना इतनी इतनी जरूरी क्यों है? मतलब जर्मनी के एक होने से पूरे यूरोप पर ऐसा क्या असर पड़ गया? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। ये यूरोप के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जहां से पूरे महाद्वीप ने एक बिल्कुल ही नई और कह सकते हैं कि काफी अप्रत्याशित राह पकड़ ली। सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदलने वाला था। तो फिर कौन था इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड? चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये जो इतना बड़ा काम हुआ ना, ये सिर्फ एक आदमी की सोच और उसकी सख्त नीति का नतीजा था। और वो आदमी थे प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का एक बहुत ही मशहूर कोट है जो उनकी पूरी सोच को एकदम साफ कर देता है। वो कहते थे कि आज के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से तय नहीं होंगे, बल्कि खून और लोहे से होंगे। क्या मतलब था इसका? खून और लोहा सुनने में ही कितना भारी लगता है ना? तो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये थी क्या आखिर? चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, बिस्मार्क का मानना बहुत साफ था। ब्लड एंड आयरन का मतलब था कि जर्मनी को एक करने के लिए ये डिप्लोमेसी और बहसें, ये सब काम नहीं आने वाली। इसके लिए दो चीजें चाहिए होंगी, देश की इंडस्ट्रियल ताकत यानी कि आयरन, और मिलिट्री की शक्ति मतलब ब्लड। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। और जानते हैं क्या, बिस्मार्क की ये जो खतरनाक सी लगने वाली स्ट्रैटेजी थी, वो काम कर गई। और इसका नतीजा एक नए, शक्तिशाली और एकजुट जर्मनी का जन्म हुआ। एक ऐसा जर्मनी जो अब किसी से दबने वाला नहीं था। तो साल था 1871 और यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था, जर्मन साम्राज्य। प्रशिया के लीडरशिप में बना यह देश सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर थी जो अब यूरोप की पॉलिटिक्स का सेंटर बन चुकी थी। और इस नए पावर हाउस के आने से हुआ क्या, यूरोप का जो पावर बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से हिल गया। सारे पुराने नियम, पुरानी दोस्ती, दुश्मनी सब बेमतलब हो गए। खेल अब बदल चुका था। इसको ऐसे समझिए, 1871 से पहले क्या था? जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और यूरोप में एक नाजुक सा बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था। लेकिन 1871 के बाद सीन बिल्कुल पलट गया। एक ताकतवर जर्मनी सामने आया और उसने पूरे खेल को ही बदल दिया। और यहीं से पूरे महाद्वीप में एक नई रेस शुरू हो गई। तो कह सकते हैं कि जर्मनी का एक होना उस एक पत्थर की तरह था जिसे शांत पानी में फेंका जाता है, और उसकी लहरों ने पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इन्हीं लहरों में कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीज भी छिपे थे। तो एक तरफ तो एक मजबूत जर्मनी ने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया, लेकिन यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कोई देश खून और लोहे की नींव पर बनता है तो उसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज हमें आज भी इतिहास में सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जिंदगी में आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है या फिर कोई सीक्रेट फॉर्मूला? सच ये है, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, लेकिन उनकी आदतें उन्हें अलग बना देती हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 आदतों की जो हर सफल इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाती है। सफल लोग हर बात पर बोलने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, वहीं सफल लोग चुप रहकर ऑब्जर्व करते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना कम आप सीखते हैं। कम बोलना कमजोरी नहीं है,
ये एक ताकत है। सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि मुझे सब आता है, वो हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना, चाहे वो किताब से हो, किसी इंसान से हो या अपने अनुभव से, वो हर सिचुएशन से सीख निकाल लेते हैं। फेल होते हैं तो सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गलती एक लेसन है और हर लेसन उन्हें आगे ले जाता है। सबसे बड़ा फर्क यही है, बहुत लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। सफल लोग वो रुकते नहीं, चाहे मन करे या न करे, चाहे मुश्किल हो या आसान, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। कंसिस्टेंसी यही असली गेम चेंजर है, क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स जब रोज किए जाते हैं तो बड़े रिजल्ट बनाते हैं। तो अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो बस इन 3 चीजों को अपनी आदत बना लीजिए। कम बोलिए, ज्यादा सीखिए और कभी रुकिए मत। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की सही आदतें आपको एक दिन जरूर सफल बना देती हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये 3 आदतें अपनाने के लिए इंस्पायर करें। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।